surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to thee. Fill me with your love and power. Let your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Thank you. Hallelujah. Thank you, Gabriel. अभी एक हिंदी एक गीत को गाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, महिमा तुझे देते पिता परमेश्वर।
प्रभु अभी समात आपका है पिता परमेश्वर, आप हम सबको प्रभु अपने आत्मा से प्रभु ब्लेस करे पिता परमेश्वर। सुनने वालों के कान खुल जाएं और उनकी बुद्धि खुले पिता परमेश्वर। प्रभु सारी महिमा हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही आमीन। है ना? यस। ओके, गुड। प्रभु का धन्यवाद देते। मेरा जो विषय था वो मैंने जो सोचा था, परंतु उससे थोड़ा हट के आज हम बात करेंगे। मैंने रात सोचा था, मैं शम्मी से भी बात कर रहा था, शायद हम किसी टॉपिक पे हमने बात करनी थी, परंतु अभी इस समय परमेश्वर चाहता है कि हम अ, किसी और विषय को अ, ध्यान में लेके आए। और परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर चाह रहा है कि वचन में एक आयत आती है कि अपने घर को सही करना है। आमीन। किसको सही करना है? अपने घर को। घर को। अब सवाल ये है, हमने अपने आप से भी ये सवाल पूछना है, इज माई हाउस इन ऑर्डर? क्या मेरा घर एक ऑर्डर में है? हालेलुया। क्या मेरा घर एक ऑर्डर में है कि नहीं है? आमीन। मैं आपको इसमें ये नहीं कह रहा हूं, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं या एक तरतीब की बात करते हैं, तो उस ऑर्डर में क्या समझना है हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम ये बोले कि आपने भाई अपने घर के काम कर लिए, घर का प्रबंधक अच्छे बन, हाँ अच्छा, एक्चुअली ये शब्द ये है प्रबंधक, है ना। अपने घर के प्रबंधक बनना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अपने घर के प्रबंधक बन जाओ, है ना। प्रभु के दास को अपना घर पहले संभालना चाहिए, अपने 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 पैसों का देखना चाहिए, फिर बाद में मिनिस्ट्री करनी चाहिए। नहीं, आप ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेले थे ना, वो सब विवाहित थे, उनके घर थे, उनके माँ बाप थे, वो ऐसे नहीं थे। वो घर बार बार वाले लोग थे, और उनके घर के प्रमाण है, जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, वो उनके घर थे, उनके परिवार थे, वो सबको छोड़ करके परमेश्वर की सेवा में आए थे। उनके अपने बिजनेस थे, उनकी पतरस की तो अपनी नाव थी, मेरे को लगता है, क्योंकि बार बार पतरस की नाव लेकर के प्रभु जी गया, है ना। तो पतरस की तो नाव थी, मच्छियां पकड़ते थे, मछुआरे थे, चुंगी लेने वाला था मती। तो वो मती को चुंगी लेते हुए, अब वो जो चुंगी लेने वाला मती है, क्या उसका घर नहीं होगा? क्या उसका परिवार नहीं था? था, पर उसका अपना काम था, चुंगी ले रहा था। बाइबल हमें ये नहीं बताती है कि वो कितने समय तक, क्या वो 3 साल तक चुंगी नहीं लिया? 3 साल तक वो प्रभु के साथ रहा, 3.5 साल प्रभु की सेविकाई में साथ साथ चला। हालेलुया। अगर वो प्रभु की सेविकाई में साथ साथ चला, तो वो वहां बैठ करके चुंगी नहीं ले सकता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तो घूम रहा था, कभी गलील में, कभी कफरनहूम में, कभी कहीं कभी कहीं। तो परमेश्वर तो जगह जगह घूम रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तो जगह जगह जा रहा है, तो चुंगी लेने वाले का काम तो नहीं चल सकता है। आमीन। चुंगी लेने वाले का काम नहीं चल सकता, इसलिए मती जब चुंगी लेता था, तो वो वहां जो जो शहर का, नगर का जो फाटक है, वहां पे बैठ करके चुंगी लेता था। परंतु परमेश्वर ने उसको जब बुलाया, तो अपना काम छोड़ करके परमेश्वर के साथ चल पड़ा। हालेलुया। अब ये अपना अपना निर्णय है, अपनी अपनी कॉन्शियस है, आपका अपना जो जमीर क्या कह रहा है आपसे, आपको आत्मा क्या कह रहा है, जमीर को भी छोड़िए, आपका आत्मा क्या कह रहा है। हालेलुया। क्या मैं प्रभु के लिए दुख उठाते हुए सेवा करने के लिए तैयार हूं? आमीन। अगर परमेश्वर ने आपसे बात करी, आपको बुलाया है, और अगर उसने आपको पूरे रीति से सेवा में बुलाया, तो अगर उसने पूरी रीति से आपको सेवा में बुलाया है, तो आपको क्या करना है? आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री में अगर परमेश्वर ने बुलाया है, तो परमेश्वर आपके आपके इंतजाम भी करेगा। हालेलुया।
आपके इंतजाम भी करेगा। आमीन। मैं यहाँ पर जब ये आयत पढ़ रहा हूँ, जब ये बातों को मैं देख रहा हूँ कि हर एक को अपने घर का प्रबंधक होना चाहिए। आमीन। तो प्रबंधक कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर के बर्तन साफ करो, मतलब वो करने करने मर्जी आपकी, नहीं करना तो आप देखो, आपके घर में आपको शांति चाहिए तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हालेलुया। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहला राजा, ओ सॉरी, दूसरा राजा और उसकी 20 अध्याय में जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं, वो कहता है सेट योर हाउस इन ऑर्डर फॉर यू शall डाई एंड नॉट लिव। हालेलुया। सबको मिल गया? दूसरा राजा 20 का, हालेलुया, 20 का 1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि हम्म, मरने पर था। हाँ, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू हम्म, नहीं बचेगा, मर जाएगा। आमीन। वो तब क्या कह रहा है? तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो आयत बोली गई है, ये इसलिए भी बोली गई है कि हम जल्दी जल्दी जो काम है वो उसको खत्म कर ले, क्योंकि अंत तो आने वाला है। आमीन। अंत तो आने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए बहुत सारे लोगों में डाइवर्जन है, बहुत सारे लोग इस आयत को समझ नहीं पाते। आमीन। तो हमें ये इसको समझना है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो हमें क्या समझना? सेट योर हाउस इन ऑर्डर और यू विल डाई। हमें ध्यान रखना है मोर्टेलिटी के बारे में। हिंदी में मोर्टेलिटी को क्या बोलेंगे, मेरे को अभी उस मोर्टेलिटी का हिंदी में नहीं पता है। ग्लोरी टू जीसस। स्माइली, कैन यू लेट मी नो मोर्टेलिटी के बारे मॉर्बिडिटी होता है डिजीज, और मोर्टेलिटी होता है मृत्यु। में? हाँ, मृत्यु के बारे में हमें जानना है। हालेलुया। हमें ध्यान रखना है, हमारे को बिल्कुल माइंड में रखना है मृत्यु के बारे में, हमारी अपनी मृत्यु के बारे में। आमीन। हमें पता है एक ना एक दिन हम नाश हो जाएंगे, एक ना एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। जब हम दूसरा राजा और उसकी 20 की 1 पढ़ रहे हैं, तो उस समय हमें ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर का दास यहां पर क्या बोल रहा है, अपने काम जल्दी जल्दी सही कर लो। जो कुछ भी आपको समय मिला है, इस समय के अंदर ही आपने काम करना है। हालेलुया। ये कहता है सेट योर हाउस इन ऑर्डर फॉर यू शall डाई एंड नॉट लिव। तुम मर जाओगे, जियोगे नहीं। किससे बात हो रही है? ये यहाँ पर परमेश्वर का दास नबी, हालेलुया, यशाया नबी, ये बात हिजकिय्याह से कह रहा है। आमीन। हिजकिय्याह से जब ये बात हो रही है, इस बातचीत को हम समझ रहे हैं कि वो उसकी मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। आई एम नॉट सजेस्टिंग वी शुड हैव ऑब्सेस ओवर इट, बट डेथ इज इनएविटेबल। हालेलुया। यूनिवर्सल है, एक सत्य है मृत्यु। जैसे एक जन्म सत्य है, वैसे मृत्यु भी सत्य है। ये दो सत्य है जिनको कोई बदल नहीं सकता है। किसने कहाँ पैदा होना है, किसने कहाँ मृत्यु को प्राप्त करना है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। कोई पैदा कहीं होता है, मरता कहीं है। हालेलुया। और उसके बीच का जो सफर है, वो कहीं गुजरता है। आमीन। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर ही केवल जानता है कि हम कब और कहाँ जन्म लेंगे और कब और कहाँ मृत्यु को प्राप्त करेंगे। आमीन। बड़ा अजीब सा टॉपिक है। आप लोग कहेंगे पास्टर जी आज आप ये क्या बात कर रहे हो। हालेलुया। पर ये बात बहुत जरूरी है हमारी जिंदगियों के लिए। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग जीवित हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, और अविश्वास में जीवित। देखिए, बिलीविंग
अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बिलीविंग, क्योंकि हिंदी में जो लफ्ज है थोड़ा उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। बिलीव करना, ठीक है, विश्वास करना, और फेथ, विश्वास करना और फेथ, जो तुम्हारा हयाब है, ठीक है ना। तो वो जो फेथ है और जो विश्वास है, वो दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर उनको फेथ नहीं है, उनके अंदर वो हयाब नहीं है जो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आमीन। तो कोई भी जन विश्वास तो कर सकता है, पर पूरी रीति से उसके हयाब में नहीं चल पाता। हालेलुया। उसके उसके कॉन्फिडेंस में नहीं चल पाता, उसके फेथ में नहीं चल पाता। आमीन। सो हमें क्या करना है? हमें बोलना नहीं है कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी। विश्वासी तो सारी दुनिया विश्वासी है, हर कोई विश्वास करता है। जिस किसी से पूछो, हाँ जी हमें विश्वास है। आमीन। पर वो चलते नहीं है वैसा। विश्वास के अनुसार आपकी चाल भी होनी चाहिए। हालेलुया। अय्यूब की जो किताब है, जेम्स याकूब की जो किताब है, वो बहुत बढ़िया तरीके से मसीह लोगों को अ, अ, मसीह लोगों को बहुत अच्छे से ये बात बताती है, याकूब की पुस्तक, है ना। तो स्माइली, तुम कुछ कहना चाहते हो? तो फेथ जो है हम्म, वो हमारा कब परखा जाता है? जब फेथ एक्चुअली मींस ट्रस्ट करना, भरोसा करना भरोसा परमेश्वर करना, के ऊपर, या थैंक यू सो और मच। रिलाय करना कंप्लीटली उस पे, पूरे तरीके से अपने आप को डाल देना कि मैं कुछ नहीं, या मेरे कोई भी कार्य जो है वो किसी भी तरह का फल नहीं पैदा कर सकता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा मैं कर सकता हूँ। ठीक आमीन। है। सो हालेलुया। यानी हमारी मेहनत जीरो है, लेकिन परमेश्वर पे निर्भर हो जाना, जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट कर लेना, रिलाय कर लेना, निर्भर कर लेना। आमीन। हालेलुया। इवन डाउट्स में, जब हमें डाउट होता है, जब हमें शक होता शक है। होता है, उसमें भी वो फेथ होता है। फेथ वो चीज होती है। और थैंक यू। एक होता है बिलीफ। बिलीफ जो सब लोग कर रहे हैं, इवन विश्वास। दुष्ट दुष्ट को भी पता है कि यीशु मसीह खुदा है, वो होता है बिलीफ हम्म। कि परमेश्वर है। लेकिन फेथ होता है भरोसा और उसके ऊपर निर्भर हो जाना। हम्म। सो थैंक यू। ये मैं, जब आप कह रहे थे तो उस बात को मैं समझ रही थी। हम्म। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारी बातों में हम ये सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं आओ हम ये कर ले, आओ हम वो कर ले, अब हम ये काम कर ले, अब हम वो काम कर ले, इसको खत्म करें और उसको खत्म करें, आओ हम उस शहर में जाएं, उस नगर में जाएं, उन लोगों से मिल करके आए। हालेलुया। हम ये बेच दें, हम ये नफा कर ले, हम ये मुनाफा कमा ले, यहाँ से कर ले, वहां से कर ले, है ना। बहुत सारी योजनाएं इंसान जो है बनाता है, बहुत सारी योजनाओं में इंसान चलता है बना करके। अपनी जिंदगी को लेके योजना बनाता है, अपने बच्चों की जिंदगी को लेके योजना बनाता है, अपने परिवार के लिए योजना बनाता है, मिनिस्ट्रियों के लिए योजनाएं बनती है। हालेलुया। पर कोई भी नहीं जानता कि कल क्या होगा। हम योजना बना लेते हैं, आज की मीटिंग के बाद हम ये काम करेंगे, पर क्या आप जानते हो उस पल को, उस पल में क्या होगा? हमें आमीन। उस पल में क्या होगा हमें नहीं पता। हिजकिय्याह राजा को यशायाह यशायाह नबी कह रहा है, तू अपने घर को पहले ऑर्डर में कर ले, अपनी जिंदगी को सही कर लो पहले, फिर कल की योजना बनाना। आमीन। जब तक हमारी जिंदगी खुद परमेश्वर में सही नहीं है, तो हम जितनी मर्जी योजनाएं बनाएं, जो मर्जी शहर में चले जाएं, नगर में चले जाएं, डगरों में घूमे, दोस्ती यारी में घूमे, पर वो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई उसको आपका लाभ होने वाला नहीं। आमीन। बाइबल में लिखा है मनुष्य का जीवन क्या है? एक घास के समान, एक फूल के समान है, धूप उगती है और वो मुरझा जाता है। एक बुलबुले के समान है, उठता है और वो फूट जाता है। तो हम अपनी योजनाएं तो बनाते हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर कल क्या होगा हमें नहीं पता। हम जीवित भी रहेंगे नहीं रहेंगे हमें नहीं पता। अगले पल में अगर हमें मृत्यु आ जाए, तो अगले पल में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हालेलुया। हमारी जिंदगियां क्या है? एक बुलबुले के समान है।
अंग्रेजी की बाइबल कहती है कि हमारी जिंदगियां एक वेपर है, भाप के समान है, उड़ जाएंगी। थोड़ा सा सेक लगा, पानी में से पानी को उबालो, थोड़ा सा सेक लगता है तो क्या होता है? उड़ जाता है। पानी, जितना भी आपने पानी उस पतीले में रखा है या उस प्याले में रखा है, उसको गर्म कर रहे हो, तो वो क्या, धीरे 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 उड़ता 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 सूख जाता है। हालेलुया। हमें कहना क्या चाहिए, हमने करना कैसे है? ठीक है, बुक ऑफ जेम्स, आयुब की पुस्तक, चौथा अध्याय 13 और 15 को पढ़ेंगे। 13 से 15, धीरे धीरे, कोई भी हिंदी में पढ़ दे। तुम जो ये कहते हो। आपकी आवाज किसी के साथ टकरा रही है तो बहुत शोर आया बीच में। किसी और का माइक ऑन होगा। नहीं तो। अच्छा, फिर किसी और, कोई और पढ़ दे जरा। शमी, आप पढ़ो। जी, थोड़ा आयुब की पुस्तक। गूंज रही है। हाँ, गूंज रही थी उनकी आवाज। आयुब 4 और उसकी 13 और 15। रात के स्वप्न की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी नींद में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और आयुब मेरी की देह। किताब, या आयुब की किताब, जी जी, नहीं, 4 अध्याय। याकूब, याकूब की किताब, याकूब, आई एम वेरी सॉरी, याकूब। आप जी जी आयुब पढ़ रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी। जी जी। जेम्स, बुक ऑफ याकूब। जेम्स। जी जी, 4 अध्याय। 4 अध्याय 13 से 15। तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम्म। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो बाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह जा वह काम भी करेंगे। हम्म। हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, हम उस नगर में रहेंगे, इतने साल रहेंगे, उतने साल रहेंगे, और फिर हमारी योजनाएं सेट हो जाती। हालेलुया। हमारी योजनाएं क्या हो जाती? बिल्कुल सेट हो जाती है। हमें तसल्ली हो जाती है, इत्मीनान हो जाता है कि इत्मीनान क्या हो जाता है? हमें इत्मीनान ये हो जाता है कि हमने सारे प्रोग्राम सेट कर लिया, हमने सारी चीजें सेट कर ली हैं, और अब हमारा सब कुछ सेट हो गया है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। ओ, हमारे प्लान बने हुए हैं पहले से। हालेलुया। इफ द लॉर्ड विल, वी विल लिव एंड डू दिस और दैट, बट नाउ यू बोस्ट इन योर ओन एरोगेंस। जो लोग योजनाएं अपनी बना करके और बहुत तसल्ली से बैठ जाते हैं, बाइबल हमें क्या बता रही? कि तुम अपने ही योजना बना करके अभिमान में बढ़ गए हो। हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम ये बन जाएंगे, हम वो कर लेंगे। परंतु परमेश्वर की क्या योजना है, हमने जानी नहीं है, और जानना भी नहीं चाहते हैं। हमारे को ये सिखाया गया है कि आपकी मनोरथें परमेश्वर पूरी करेगा। तो हमारी प्रार्थना भी कैसी होती है? प्रभु हमें ये दे दे, वो दे दे, क्योंकि हमारे मन के अंदर तो बहुत सारे विचार हैं। परंतु किसी ने ये नहीं बताया, क्या तुम्हारे विचार और परमेश्वर के विचार एक हैं? मैं भी इस दुनिया में, कलीसियाओं में हम लोग बड़े हुए हैं, हमने पास्टर से टीचिंग ली है। तो क्या पढ़ाया जाता था? यही पढ़ाया जाता था कि आपकी मनोरथों को परमेश्वर देने जा रहा है, आप जो मांगोगे वो तुम्हें मिलने जा रहा है। आमीन। पर ऐसा आमीन। होता है क्या? सारी मनोरथें तो नहीं मिलती। सबको मिली हैं? बताओ। नहीं। नहीं मिलती, है ना? आप यहाँ पर लग्जरी गाड़ी मांगोगे, आपको मिल जाएगी? ऐसे नहीं मिलेगी।
उसका कोई सिस्टम है? आप मांगोगे कि आपको कुछ भी मिल जाए तो ऐसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसका एक सिस्टम है, उसका एक तरीका है। क्या परमेश्वर ने चाहा कि वो आपको दे देगा? क्या परमेश्वर ने आपको बोला कि वो दे देगा? आमीन। सो यहां पर क्या बात हो रही है? वो कह रहा है कि लोग ऐसा मांग मांग कर और ऐसी बातों को सोच करके अभिमान में बढ़ गए हैं और वो दुष्टताई करने लगे। आमीन। बाइबल हमें नकारात्मक नहीं बना रही है, बाइबल हमें नकारात्मकता की ओर नहीं ले जा रही है। ये मैसेज नहीं लेना आपने। हालेलुया। बाइबल ये नहीं हमें कह रही है कि ये गलत है, बाइबल ये भी नहीं कह रही है कि ये सही, परंतु उसका एक सही तरीका है। वो तरीके को जानने के लिए बाइबल हमें कह रही है। आमीन। आमेन। सो बाइबल हमें डिस्करेजिंग मैसेज नहीं दे रही है, परंतु वो ये कह रही है कि जो भी तुम योजना बनाते हो, वो योजना को परमेश्वर के सामने लेकर के आओ। आप जो भी आपके मन के अंदर इच्छा है, बातें हैं, उन बातों को क्या करना है? परमेश्वर के सामने लेकर के आओ। ब्रिंग ऑल योर प्लान्स बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने अपनी सारी योजनाओं को आपने प्रचार करना है, कहाँ करना है, किसको करना है, कैसे करना है, वो भी योजना परमेश्वर से लेकर के जाओ। आपको पता, जब मुझे परमेश्वर ने चलना सिखाया मसीह में, और जब प्रभु ने मेरे को मेरी बाइबल आत्मिक रूप से मुझे दे दी सारी। हालेलुया। मेरे को लगता है आप लोगों ने मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़ी हुई, पर मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत कम बाइबल पढ़ी है। मेरे को सब परमेश्वर ने बंद पुस्तक, मैं प्रार्थना करके सोता था, बाइबल मेरे अंदर आती थी और मैं फिर बाइबल खोल के देखता था, अच्छा ये आयत तो लिखी हुई है। आमीन। ये मेरे साथ हुआ, आपके साथ हो जाए पता नहीं, परमेश्वर आमेन। ऐसा करे। परंतु मेरे को परमेश्वर ने कुछ दिनों में ही बाइबल सारा निचोड़ डाल करके मेरे हाथ में दे दिया था। हालेलुया। आज जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बता हालेलुया। रहा हूँ, या दुनिया भर में घूम करके जो भी मैंने प्रचार करा है, वो ऐसे नहीं है। मैं तो कोई बाइबल स्कूल नहीं गया, मैं तो बाइबल स्कूल किया था कनाडा जाके 2013 11 12 में। बाइबल कॉलेज मैंने तब किया था कनाडा में जाकर के। परंतु प्रचार कब से कर रहा? 2005 से 4 से कर रहा हूं। कैसे करना, किसको करना, कैसे लफ्ज इस्तेमाल करने, कैसे हमें ऑर्डर वाइज काम करना, वो सब परमेश्वर का आत्मा ने सिखाया। आमेन। आमीन। तो याकूब की किताब क्या कह रही है? कि हम बहुत सारी चीजें अपने अभिमान में होकर के करते हैं। बहुत सारी बातें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो ये क्या हो रहा है? अभिमान हमसे, पता नहीं लगता है, पर अभिमान एक बहुत नरम हथियार है शैतान का, जो बहुत कम लोगों को जो पकड़ पाते हैं। हालेलुया। अपने आप को जांचते रहो, परखते रहो, कहीं मेरे अंदर अभिमान, घमंड, ऐसी बातें तो नहीं। वो वो क्या बोलता है? वो ऐसी झाड़ियां हैं, वो ऐसे ऐसे जंगली पौधे हैं जो फसल के साथ उगते हैं। आमीन। फसल के साथ उगने वाली झाड़ियों को निकालने के लिए बाइबल बोलती है, तभी वो कहता है अपने माइंड को सेट कर लो। रिन्यू कर लो। रिन्यू योर माइंड। हालेलुया। अपने माइंड को क्या कर लो? सेट कर लो, रिन्यू कर लो। किसके साथ? मसीह के साथ। थियोलॉजी के साथ नहीं, बाइबल स्कूल के साथ नहीं, बाइबल पास्टर के साथ नहीं, बाइबल टीचर के साथ नहीं, पर अपना मन मिलाना किसके साथ है? मसीह के विचार के साथ। मेरी अपनी सोच नहीं है। जब मैं ये प्रचार करता हूं, इसमें मेरी अपनी सोच नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का प्रकाशन है। रात में शमी से बात कर रहा था, मैंने कहा तुम्हें प्रकाशन मिला है? बहुत सारी बातें हुई थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग मेरे को देख रहे हैं और जुड़े हैं, क्या आपको परमेश्वर का प्रकाशन मिला है? और अगर परमेश्वर का प्रकाशन मिला है,
तो फिर क्या परमेश्वर ने आपको अपना निजी प्रकाशन दिया है कि नहीं? आपकी जिंदगी को लेकर के परमेश्वर की क्या योजना है? आपकी मिनिस्ट्री को लेकर के आपकी क्या योजना है? आपके परिवार को, तभी हम लोग आज ये वचन पढ़ रहे हैं दूसरा राजा में से, और उसकी 20 चैप्टर में से पहली आयत, कि अप, अपने घर को ऑर्डर में लेकर के आओ। कई बार हमें लगता है हमारा सब कुछ ठीक है साहब, है ना, हमारा सब कुछ ठीक है, हम ही सब ठीक कर रहे हैं, बाकी सब गलत कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक समय ऐसा था, मुझे भी ऐसा लगता था मैं सही हूँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ, पर मेरे को आत्मा ने फिर मेरे को सही किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर लेकर के जाता है, झूठ में नहीं रखेगा। अभिमान क्या है? झूठ का एक फल है। घमंड क्या है? झूठ का एक फल है। बड़ा मीठा होता है, बड़ा सरल होता है, साधारण होता है, दिखता नहीं है। नमन करने वाला व्यक्ति में आप अभिमान को पकड़ सकते हो, पर आप गलती भी खा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो वाकई अभिमानी नहीं है। पर अगर आपके पास आंख है, आत्मिक, ये वाली आंख नहीं, आत्मिक, तो आप उसके अभिमान को पकड़ लेंगे। आमीन। वो कह रहा है तुम अपनी योजना बनाते हो, अपने सारे प्लान तैयार कर लेते हो, पर परमेश्वर की योजना नहीं। परमेश्वर कुछ और चाहता है। वॉट इज गॉड आस्किंग यू फॉर टू डू? 4 की 13-15 फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। तुम जो जे कहते हो, हम्म। आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। बस रुकिए, सुन तो रुकिए। जी। अब ये कह रहा है, देखो, इस बात को समझो। मैं बार बार, शायद शमी जानता है क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रुप में शमी बात मेरे से करता है, रेनू मेरे से बात करती है सबसे ज्यादा, और मोनू मेरे से ज्यादा बात करता है। तो कई बार ये लोग फोन करते हैं, इनको बार बार यही बात बताता हूँ। कोई भी आपकी योजना परमेश्वर के बिना नहीं होनी चाहिए। आपकी कोई भी योजना, आप कुछ भी करो जिंदगी के अंदर, चाहे मिनिस्ट्री करो, चाहे आप घर परिवार संभालो, चाहे आप चाहे आप क्या बोलते हैं, अपने व्यवसाय करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, विवाह करो, विवाह करते समय में भी परमेश्वर से पूछो, प्रभु क्या ये जीवन साथी मेरे लिए है? माँ बाप ने चुना, कुछ भी चुना, परंतु किसने भी चुना हो, पहले परमेश्वर से पूछो, प्रभु आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया ना, तो आदम और हवा को और सारा को और अब्राहम को क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं बनाया? हालेलुया। उसने पत्नी बनाई है। क्या बोला? तेरे लिए पत्नी को ढूंढ के ला। हम किसको ढूंढने जाते हैं? माँ बाप कहेंगे हम इसके लिए लड़की देखने हैं। लड़की क्या करोगे जब वो पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं है? आप लड़की ले आते हो, फिर उसको पत्नी बनाते हो। आमीन। आप लड़की को ढूंढने जाते हो। बाइबल में पढ़ के देखो, वो अपने लिए पत्नी को ढूंढने गए। इसका मतलब क्या है? एक लड़की को उस रूप से तैयार होना है कि वो पत्नी बनने लायक है कि नहीं। हमेशा लड़की बन करके रहती है वो। हालेलुया। इसीलिए वो लड़का देखने जा रहे जी। हम लड़का ढूंढ रहे हैं, हम पति नहीं ढूंढ रहे। वो लड़का लड़की रहते हैं, और लड़का लड़की इतनी गलतियां करते हैं जीवन के अंदर। फिर हम कहते हैं तुम मैच्योर हो जाओ, तुम जिम्मेदार बनो। जिम्मेदार कैसे बनोगे? क्योंकि एक पत्नी जो उस कैरेक्टर में आ जाएगी, जब एक लड़की कुमारी, जब कुंवारी जो है वो पत्नी के रूप में आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो रोल निभा पाएगी।
वो रोल नहीं निभा पाती है, क्यों? उसका वो रोल ही नहीं है। उसको तो आप लड़की लेकर के आए हो ना। लड़की को पत्नी बनने में टाइम लगेगा, जो पहले से तैयार है। यीशु मसीह उसके पास, मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया। जिब्राइल स्वर्गदूत जब आया तो उसने कुछ बातें बताई। तो वो कहती, मैंने तो किसी आदमी को नहीं देखा, तो मैं ये काम कैसे है? हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने उसे तैयार कर दिया था, किस लिए? यूसुफ की पत्नी बनने के लिए। हालेलुया। वो पत्नी पहले से बन चुकी थी, क्योंकि उसके गर्भ धारण हो गया था। हालेलुया। हम अपने घर के प्रबंधक, जैसे हिजकिय्याह राजा को यशायाह नबी बोल रहा है कि अपने घर के प्रबंध कर ले, सारा प्रबंध कर दे, क्योंकि अब तू मरने वाला है, तेरा समय आ गया है। अब हिजकिय्याह राजा कोई बर्तन साफ करने नहीं लगा होगा, कोई अपना खेत को सारी चीजों को, घोड़ों को, हाथियों को, सबको, फौज को तैयार करने में नहीं लग गया होगा। घर को, यानी अपने आप को तैयार करना, अपने इस आत्मिक मंदिर को तैयार करना। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर हमें 13 आयत में क्या कह रहा है? हालेलुया। हमारे लिए वो सारी चीजें गलत हैं जो हमारे परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारी जिंदगी में है। चाहे वो आपके कितने बड़े प्लान क्यों ना हो, कोई भी आपकी योजना है और उसमें परमेश्वर शामिल नहीं है, वो प्लान गलत है। वो प्लान प्लान ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसको प्रमाणित नहीं कर रहा है। परमेश्वर उसको क्या नहीं कर रहा है? प्रमाणित नहीं कर रहा है। दाऊद क्या कहता है? प्रभु, क्या मैं जा करके लड़ाई लड़ूं? क्या तू मेरे विरोधियों को मेरे हाथ में देगा कि नहीं दे? परमेश्वर कहता, जा लड़, तेरे विरोधी तेरे कब्जे में होंगे। आमीन। अगर लोग अपनी योजनाएं बनाने लगे और परमेश्वर को दरकिनार कर दें, फिर क्या होगा? वो परमेश्वर कभी भी आपको रोकेगा नहीं। याद रखना, कभी भी आप कोई काम करने जाते हैं, क्या कभी परमेश्वर ने बोला मत कर? है ना? जब हम नौजवान लोगों को देखते हैं, या हम भी कभी नौजवान थे, है ना? जब हम स्कूल कॉलेज में थे, गलत आदत पड़ गई, कोई किसी को, ज्यादातर बच्चों को, लड़कों को पड़ जाती है, लड़कियों को पड़ जाती है गलत गलत आदत। जब वो गलत आदतें पड़ जाती हैं, तो क्या कभी बीच में परमेश्वर आकर के बोला कि मत कर? कुछ बातें ऐसी हैं परमेश्वर नहीं रोकता है करने से, क्योंकि वो कहता है तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तुमने अगर कहीं जाना है तो परमेश्वर नहीं रोकेगा आपको जाने से, परंतु वो ये देखेगा, क्या तुम उससे पूछ के जा रहे हो? क्या तुम मुझसे योजना लेकर के जा रहे हो? मैंने, मेरे को याद है, मैंने अपनी पत्नी से कहा था, कहते थे आजकल आप विजिटिंग नहीं कर रहे, आजकल आप होम विजिटिंग नहीं कर रहे, आप किसी के पास जा नहीं रहे हो, घर में बैठे हो। मैंने कहा नहीं, मेरी परमेश्वर से बात हुई है, और मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा तू मुझे भेजेगा तो मैं जाऊंगा। और वो मेरे को बताता था किस घर में जाना है, किससे मिलना है। तो चाहे वो 10 कदम की दूरी पर है, चाहे वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं जाता। कई बार एक शहर से दूसरे शहर में होता। हमें ये जानना है, पिता परमेश्वर तेरी योजना क्या है। अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे, तो वो कभी फेल नहीं होंगे। आमीन। वो कभी क्या नहीं आमीन। होंगे? परमेश्वर ना तो उन्हें छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। अब वो आयत आ गई है जहां पर आप हमेशा, हर किसी को, हर जगह पे ये आयत लगा देते हो। परमेश्वर ना कभी को छोड़ता है, ना कभी त्यागता है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। परंतु उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए एक बात है जो हमें पहले पूरी करनी है। हालेलुया। हम पहली बात पूरी नहीं करते, दूसरी बात को हम कमांड के साथ पूरा करते हैं, और सोचते हैं अब प्रभु हमारे साथ।
ये तभी ये कारण है आज कितने मसीह लोग शराबे पीते हैं, क्योंकि परमेश्वर से पूछ के थोड़ी शराब शुरू करी थी और परमेश्वर ने रोका भी नहीं। उन्होंने जब बॉटलें खोली थी तो फिर किसी ने, परमेश्वर ने कभी आके स्वर्गदूत भेजा कि अरे मेरे बेटे तू शराब मत पी? नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो पियो। तुम अपने इस शरीर को मार देना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो, करो। तुम गलत काम करना चाहते हो, करो। तुम गलत रास्ते जाना चाहते हो, जाओ। परमेश्वर नहीं रोकेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें क्या दी है? हमारी इच्छा दी। स्वर्गदूतों के पास उनकी इच्छा थी, आपको पता है? तभी तो लूसीफर लूसीफर एक स्वर्गदूत था उस समय, बाद में शैतान बना। ठीक है ना? लूसीफर के पास अपनी स्वयं की इच्छा थी कि वो बलवा करे। नहीं तो परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों पर इतना बड़ा काम हो जाए, इतना बड़ा बलवा हो जाए, क्या परमेश्वर को पता नहीं था? बताओ, सोच करके बताओ मुझे। क्या परमेश्वर जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, क्या उसको नहीं पता था कि लूसीफर पीछे खड़ा बलवा कर रहा है? उसने टीम बना ली हुई है, उसने अपने साथ और भी कई स्वर्गदूतों को शामिल कर लिया है। क्या परमेश्वर को यह खबर नहीं हुई स्वर्गीय स्थानों में? परमेश्वर सब जानता है, परंतु उसकी इच्छा में परमेश्वर ने दखल नहीं दिया। एक मनुष्य की इच्छा होती है जो मनुष्य के आत्मा से आती है, और मनुष्य कहता है, तभी बाइबल कहती है एक रास्ता ऐसा है जो मनुष्य को सही लगता है, परंतु परमेश्वर की नजर में वो गलत है। हमें लगता है कि जो हमें दिख रहा है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, और हमारे सामने जो दरवाजा खुल गया वो भी सही है, हम घुस जाएं फटाफट। वो ये हमारे को मौका मिल गया, हम ये काम कर लें, हमें मौका मिल गया, हम ये कर लें, हम वो कर लें। परंतु किसने परमेश्वर के पास समा बिताया और बोला, हे पिता परमेश्वर, कहीं मेरे कदम डगमगा ना जाए, कहीं मैं ठोकर ना खा लूं, प्रभु मुझे बता कि मैं इस रास्ते जाऊं कि ना जाऊं? किसने समा बिताया है परमेश्वर के साथ? गिदियन को हम कहते हैं तो शक करता था, पर गिदियन ने शक नहीं करा, उसने बुद्धि का उपयोग करा। उसने कहा, प्रभु तू सच में मेरे से बात कर रहा है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारी आत्माएं हैं जो बातें करती हैं। हालेलुया। ये जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं, ये किसी भी नेटवर्क को कैच कर सकता है, पर एक कनेक्शन है जो इसने सेट किया हुआ है कि फलाने नेटवर्क से ही जुड़ेगा। अगर आपके पास एयरटेल है तो वोडाफोन नहीं कैच करेगा। अगर आपके पास वोडाफोन है तो वो बीएसएनएल नहीं कैच करेगा, टावर ही नहीं आएगा। बहुत सारे इलाकों में आप लोग जो ऊपरी इलाकों में रहते हैं, जम्मू श्रीनगर की तरफ रहते हैं, तो आपको पता होगा कई जगह पे सिर्फ बीएसएनएल ही चलता है। वहां पे किसी और कंपनी का नेटवर्क ही है नहीं, और आपका फोन बीएसएनएल को छोड़ करके किसी और को कैच करता है? नहीं करता। तो हम अपने यहोवा का नेटवर्क क्यों नहीं कैच कर पाते हैं? हमारे को तो ये भी नेटवर्क मिल जाता है, वो भी नेटवर्क मिल जाता है, सारे नेटवर्क हमें मिल जाते हैं। क्यों? हमने अपने आप को खुला छोड़ा हुआ है, ताकि हमारा घर का जो प्रबंध है वो सब बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। हमारे खुद का इस घर का प्रबंधक, हम इस घर के प्रबंधक हैं। बाद में ये जो घर है, ये जो मिट्टी का बना है, ईंट पत्थरों का बना है, इस घर के प्रबंधक तो बाद में है, पहले आप इस घर के प्रबंधक हो। पहले अपने आप को परमेश्वर के अधीन लेकर के आओ, तब आपके बच्चे, आपकी पत्नी सब बातों में अधीनता में चलेंगे। पहले अपने आप को पति, पति क्या है? पति का सिर कौन है? परमेश्वर। जब पति ही परमेश्वर के अधीन नहीं चल रहा है, उससे पूछ के योजना लेकर के नहीं चल रहा है, तो पत्नी कैसे? आप पत्नी के ऊपर हुक्म क्यों चलाते हो भाई? उसको डंडा क्यों मारते हो? हे, मेरी बात सुन, इधर बैठ, इस ऐसा करो, वैसा करो। और जब परमेश्वर तुमसे बात करता, तुम करते हो वैसा? तब कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर।
हालेलुया। ये जो प्रचार जो मैं कर रहा हूं, मैंने बिल्कुल भी तैयार नहीं करा था। मैं आपके सामने बाइबल खोल के बैठा हुआ हूं। स्माइली मेरे से 2 बार ही पूछा, मेरे पत्नी ने मेरे को 2 बार पूछा, आज का प्रचार का टॉपिक बताओ, फिर मैं गीत सेलेक्ट कर लूंगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, सिर्फ गीत गाओ बस। हालेलुया। परमेश्वर, एक बात याद रखना, परमेश्वर के बिना आप कुछ भी कर नहीं सकते और ना पाओगे। किसी भी योजना में सफलता नहीं मिलेगी। हालेलुया। अब एक काम और देखते हैं। याकूब की आयूब, क्या बोलते हैं यार जेम्स को, याकूब है ना। याकूब यहाँ डिसअप्रूवल नहीं दे रहा है, याकूब यहाँ इनकार नहीं कर रहा कि हम ऐसा करें या वैसा करें। परमेश्वर का वचन में याकूब हमें ध्यान लगाने को कह रहा है। वो कह रहा है ध्यान लगाओ कि किस रीति से चल रहे हो। ये मसीह लोगों के लिए लिखा गया है। हालेलुया। अपनी जिंदगी को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो। क्या आप शैतान का सामना कर रहे हो, सामना मतलब उसको रोक रहे हो अपने जीवन में आने से। अब शैतान को कैसे रोकना है, वो विचारों के द्वारा आ जाता है आपके दिमाग में। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको ऐसा विचार देगा तो आप कहोगे ये तो पवित्र आत्मा का विचार आया मेरे मन के अंदर, और वो आप कर दोगे। बाद में आप उसी में बाद में माथे पर हाथ रख करके रोगे, यार ये काम नहीं हमें करना चाहिए था, मुझे लगता है मैंने गलत सुन लिया। आमीन। तो परमेश्वर कहता है कि शैतान का सामना मतलब उसको रेजिस्ट करना, उसको रोक देना है। हर एक बुरा विचार जो शैतान मेरे मन में डालता है और जो परमेश्वर की योजना के खिलाफ है, उसके हुक्म के खिलाफ है, मेरे विचारों में से निकल जाए। हालेलुया। हर एक कदम परमेश्वर की ओर से नहीं आता। बाइबल खोलकर देखिए, परमेश्वर बहुत कम बोलता है। हालेलुया। फिर दूसरा, आपकी जिंदगी में वर्शिप होनी चाहिए। एक दिन मैं वर्शिप के बारे में बताऊंगा। वर्शिप का मतलब ये नहीं है कि हम गीत गाएं, भजन गाएं, ढोलकियां बजाएं, वो एक तरीके की वर्शिप है। परंतु जो वर्शिप, जो आराधना परमेश्वर चाहता है तुमसे, वो क्या है कि उसकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। उसने आपको आपकी जिंदगी को लेकर के कौन सी योजना दी है, वो योजना को फॉलो करो। आपको वो कहाँ लेकर के जा रहा है, वो योजना क्लियर होनी चाहिए आपके पास। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने बात करी? पौलुस से परमेश्वर ने बात करी थी, इसीलिए जहाज टूट गया, डूब गया, सब कुछ हो गया, सांप ने काट लिया, पर उसने जाकर के गवाही दी। क्योंकि परमेश्वर ने बोला तू, तेरे को जाना होगा, तेरे को वहां उसको गवर्नर के सामने पेश होना होगा। परमेश्वर ने बोला, मन के विचार से नहीं है, क्योंकि हालात बन गए इसलिए नहीं है। हालात तो यीशु मसीह के सामने भी बने, पर यीशु मसीह और चेले निकल जाते थे हर बार। मतलब परमेश्वर ने हमें कहीं पर जबरदस्ती जाकर फंसने के लिए नहीं बोला। हालेलुया। चलिए, कोई बात नहीं। अब हम 14 को पढ़ेंगे। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारे जीवन की तुम्हारे जीवन है ही क्या। तुम तो बाप के समान हो, और थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। आमीन। तुम क्या हो, हमारा जीवन, जन्म, देखिए, जन्म है बच्चे का, चाहे कहीं भी हुआ है, हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान के किसी पिछड़े इलाके में हुआ है, बड़े शहर में हुआ है, ये मायने नहीं रखता। ठीक है, आपका जन्म है, फिर आपकी मृत्यु है। अब ये जन्म और ये मृत्यु, दोनों के बीच में एक फासला है। हालेलुया। जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है, एक फासला है जो मनुष्य तय करता है।
हालेलुया। अब ये फासला प्रभु के साथ तय करता है या वो अपनी सोच, अपने विचार और अपने रीति रिवाजों के अनुसार करता है, अपनी परंपराओं के अनुसार करता है। जिस देश में वो रहता है उस देश की परंपरा, एक उस देश की एक सोच है। आपको याद होगा जब हम नया नियम पढ़ते हैं और सुसमाचार की जब किताबें पढ़ते हैं, उसमें एक अंधा आता है जिसको प्रभु यीशु मसीह फाटक के बाहर जाकर के चंगा करता है। हालेलुया। आउटसाइड ऑफ द सिटी, शहर के बाहर जाकर के उसको चंगा करता है। उस अंधे को परमेश्वर शहर से बाहर क्यों लेकर के गया और शहर के अंदर क्यों नहीं चंगा किया? सोचा कभी आपने? वो इसीलिए उसके उसका अंधापन आत्मिक के साथ-साथ शारीरिक भी था, क्योंकि हर एक व्यक्ति वहां का रहने वाला जानता था कि ये जन्म से अंधा है। आमीन। परमेश्वर उस शहर की सोच में से उसको निकाल के लाया। उस शहर की सोच कहां खत्म हो गई? वो शहर के दरवाजे पर खत्म हो गई। आपको पता है किसी भी नगर में, किसी भी शहर में आप एंटर करते हैं, वहां लिखा रहता है वेलकम टू कठुआ, वेलकम टू यूपी, है ना? वो लिखा रहता है। क्यों? अब वो जो हद है, वो जो दरवाजा है शहर का, वो उस शहर का दरवाजा ये तय करता है शहर के अंदर वालों की सोच क्या है। क्योंकि उस दरवाजे से बाहर सोच कुछ और है। जब आप पंजाब से जाते हरियाणा में एंटर करते हैं, हरियाणा से जाते यूपी में एंटर करते हैं, तो वो सोच बदलती है, विचार बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है। आत्मिक जगत में क्या कुछ नहीं बदलता होगा, सोचा कभी आपने? हालेलुया। बाइबल नए तरीके से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि जैसे मैंने पाया वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्रचार को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में उसने बोला कि तुम्हारी सोच ही मेरे साथ नहीं मिल रही है। तो काम कैसे मिलेंगे? चाल कैसे मिलेगी? देखो, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल निकल जाएगी भाई। इसमें आपका विचार उससे मिले ना मिले वो कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। आप गलत उल्टे सीधे काम करते रहो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि आप वो नाम इस्तेमाल कर रहे हो, याद रखना। वो आपके अभिषेक को देख करके नहीं निकल रही। आपके ऊपर अभिषेक कहाँ है? अगर अभिषेक होता तो अंधकार की शक्तियां शांत हो जाती। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? शैतान भी उसके पास जाते समय थरथराता और कांपता है। अगर मेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है तो शैतान कांपेगा, अंधकार कांपेगा। हालेलुया। अंधकार कहाँ कांपता है? वो तो हमें चैलेंज करता है। तो इसीलिए जो जेम्स की किताब है, याकूब की जो किताब है, ये हमें बाइबल में हमें बार-बार बता रही है कि हम बाप के समान हैं। हम जब जन्म लिए तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, मृत्यु है हमारा कोई अधिकार नहीं, पर बीच का जो सफर है, उसमें तो हमारा अधिकार है। वो जो निर्णय आप ले रहे हो, उसके अनुसार परमेश्वर कह रहा है, इस मकान को सही कर लो, सेट कर लो, क्योंकि बड़ी जल्दी वो समा आ जाएगा, जब ये समा अंत हो जाएगा, ये जीवन नहीं रहेगा। आज मैं 49 का हो गया हूँ और जब मैं पीछे मुड़ के देखता तो ऐसा लगता है कल की ही तो बात थी। नौजवान हुआ करते थे, दीवारों पर चढ़ जाते थे, पेड़ों पर चढ़ जाते। आज पेड़ पे चढ़ते समय, लटकते समय भी 100 बार सोचना पड़ता है, डाली तो नहीं टूट जाएगी। वो बचपन में कभी सोचा नहीं है, इतनी बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची दीवारें चढ़ जाते थे। पर अब सोचना पड़ता है। अब ये समा आ गया, यशायाह नबी कह रहा है। यशायाह नबी ने हमें बोला है।
हिजकिय्याह राजा की तरफ से कि सेट योर हाउस इन ऑर्डर फॉर यू शैल डाई एंड नॉट लिव। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहता है दो मृत्यु है, एक ये स्वाभाविक मृत्यु जो हमें शरीर में मिलेगी, एक दूसरी मृत्यु है जो आत्मिक है। हालेलुया। आत्मिक मृत्यु के बारे में भी परमेश्वर ने हमें दिखा दिया, उसमें बता दिया। एक एक गरीब भीख मांगने वाला है लाजरस, और एक अमीर व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है उस अमीर व्यक्ति का नाम। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि उसके पास धन दौलत है, इसलिए उसको परमेश्वर अहमियत नहीं दे रहा है। जिसका भी परमेश्वर ने नाम जिक्र किया बाइबल में, उसकी अहमियत है। मैं रात भी एक बात कह रहा था, आपको पता है और आपको नहीं पता होगा, मेरे को पता है कि बाइबल में जो परमेश्वर ने बात बोली है कि मैं स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें एक नया नाम दूंगा और सफेद पत्थर पे दूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, प्रभु तूने मेरे को ऊपर जाकर के सफेद पत्थर पे नाम ही देना, तो क्या जरूरत है इतना इतना मेहनत, इतना परिश्रम करने के लिए? उसका एक मायने है। प्रकाशित वाक्य में भी मन्ना है, उत्पत्ति की किताब में भी मन्ना है। ये दोनों मन्ने क्या है? ये मन्ना की क्या जरूरत है? हालेलुया। हम पहला इतिहास में जाएंगे, पहला इतिहास 29 की 15 देखेंगे, फिर जल्दी से वचन भी समाप्त करते 29 की 15 पहला इतिहास। जिसका जिसका निकल जाएगा वो प्लीज पढ़ दीजिएगा प्लीज। 29। 29 की 15। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखों के समान पराये और परदेशी हैं। पृथ्वी तेरी पर हम दृष्टि में, तेरी दृष्टि में हम क्या हैं? पराए हैं। हालेलुया। वी आर स्ट्रेंजर्स। हम इस दुनिया में रह रहे हैं पर अजनबियों की तरह हैं। हम एक यात्री के समान हैं। हालेलुया। हम गुजर रहे हैं यहां से। जन्म हुआ, यात्रा शुरू हो गई, अब हम गुजर रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? अंत की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा जो शुरू हुई है वो अंत भी होनी है। आमीन। पढ़िए। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखों के समान पराये और परदेशी हैं। हम्म। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हाँ, हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हमारा कुछ ठिकाना नहीं है। नहीं। पृथ्वी के दिन कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। हालेलुया। पृथ्वी के दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। हालेलुया। हमारा क्या ठिकाना है? हम आज ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, इधर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, पर हमारा ठिकाना कहाँ है? हालेलुया। ये दिन बीतते जा रहे हैं। हमारा घर को, हमारे इस मकान को ऑर्डर में लेकर के आना। एक एक तरतीब में लेकर के आना। परमेश्वर के साथ मिलता हुआ वो ऑर्डर होना चाहिए। हालेलुया। हम ये बातों को समझते समय ध्यान रखे, पौलुस भी एक यात्रा की बात करता है प्रेरितों के काम 16 में, है ना? जब हम प्रेरितों का काम 16, 6 और 7 को पढ़ते हैं, है ना, हमें इस ऑर्डर को, इस यात्रा को समझना है। प्रेरितों का काम 16, 6 और 7 देखिए। वह फ्रूगिया और गलातिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने
से मना किया। हाँ, पवित्र आत्मा ने क्या किया था? वचन सुनाने से मना किया था। आपको कभी पवित्र आत्मा ने रोका है वचन वहां सुनाना, वहां नहीं सुनाना? किधर वचन बोलना है, किधर वचन नहीं बोलना है? आगे। अ, हो- वह फ्रूगी और गलातिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। यीशु की आत्मा ने, पहला बोला पवित्र आत्मा, फिर बोला यीशु की आत्मा ने। अब वो बिल्कुल क्लियर बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु का आत्मा है। अब यीशु का आत्मा ने उनको वहां जाने नहीं दिया। हम कहीं भी मुंह उठाते निकल जाते, सुबह उठाया झूला उठाया, चलो भाई प्रचार करने चले, क्योंकि हमारी नजर में तो हम प्रचारक हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। पर क्या परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं? क्या तू चाहता है मैं वहां प्रचार करूं या ना करूं? आपको पता है, हम कई बार अपने ही इच्छा पर चलते समय मुसीबत में फंस जाते हैं, फिर हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु बदल दे प्रभु, ये तू दूर हो जाए। प्रभु कहेगा मैंने तो, मेरे से तो पूछा नहीं, अब तुम अपनी मर्जी से गए हो तो फंस गए हो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बलवा करने से हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। बलवा करने वाले फेंक दिए जाएंगे। ये मत सोचना प्रार्थनाएं करते हो, उपवास करते हो, सारा कुछ करते हो, चर्च जाते हो, दशमांश देते हो, ऑफरिंग देते हो, सब कुछ करते होगे, पर वो परमेश्वर को खुश नहीं करती चीजें। दाऊद कहता है यदि तू भेंटों से प्रसन्न होता तो मैं भेंटें चढ़ा देता। तू आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता। अब बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि भाई हमें तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, क्योंकि हमें पढ़ दिया, हमने सुन लिया, हमें किसी ने प्रचार में सुना दिया कि आप परमेश्वर की आज्ञा पूरी करिए, प्रचार करिए, या तो हम कहीं पे निकल पड़ते हैं। नहीं, परमेश्वर से योजना लेना, प्रभु क्या मेरे लिए योजना है। आपको पता है मेरे जीवन में जब 2004 से मैंने जीवन शुरू किया, परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया, पर एक समय ऐसा आया जहां परमेश्वर ने बोला शांत होकर के बैठ जा, अब आराम का समय है। जब वो आराम का समय बोलता है तो उसके कहने का मतलब क्या है? अब सीखने का और चीज गहरी सीखने का समय है। आपको पता है आत्मा में लेवल है, पहले आप जब शुरू करते निचले स्तर से शुरू करते, फिर आप धीरे ऊपर जाते, फिर ऊपर जाते, है ना? केजी से एल केजी में, लोअर केजी से अपर केजी में, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते, फिर पहली दूसरी तीसरी चौथी पांच, अब सीधा ही 10वीं क्लास में थोड़ी चले जाओगे। आत्मा में लेवल है, याद रखना। तो आप कौन से लेवल पर हो, आपका स्तर कहां पर है, वो परमेश्वर से जानो। परमेश्वर आपके लेवल पर बात करेगा। आपको कोई भी काम ऐसा नहीं देगा जो आपके लेवल से ऊपर होगा, और अगर वो देता है तो आपको पहले तैयार करेगा। मूसा को भी महल से निकाल करके लाया ताकि उसको उस लेवल पर लेकर के आए जहां पर वो Fruit खा लो just to settle it over मिस्र, because उसको कुछ स्माइली नहीं अपना पता। माइक ऑफ करो। तो वो क्या है, मिस्र में जाने से पहले, इजराइलियों को गुलामी से निकालने से पहले, परमेश्वर ने मूसा को महल में से निकालना चाहा, और निकालने के लिए उसके हाथों से कत्ल भी हुआ, और वो एक तरीका बन गया परमेश्वर का मूसा को वहां से भगाने का। और मूसा भागा, जंगलों में छिप गया, जाकर के मरुभूमियों में रहा जाकर के, और वहां पर क्या उसने आत्मा से सीखा सारी बातों को। जब आप मरुभूमि में से होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है। मरुभूमि में शांत रह करके आत्मा में चलना सीखना है। मरुभूमि एक ऐसा स्थान है जिसको हम बोलते हैं स्कूल ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्कूल है वो। उस मरुभूमि में बोलना नहीं है, शांत रहना, अपना दिमाग नहीं चलाना, कानों से खुन सुनना, आत्मा के कान खोलो, परमेश्वर से बोलो प्रभु इस भवन को तैयार करना है, मुझे अपने आप को, प्रभु इस महल को, मुझे ये जो घर है इसको ऑर्डर में लेकर के आना है।
जब हमारे अंदर ही ऑर्डर नहीं है तो हम दूसरों में ऑर्डर ढूंढ रहे हैं, हम दूसरों को ऑर्डर दे रहे हैं। हालेलुया। हमारा माइंडसेट के बारे में परमेश्वर बोल रहा है, हमारे विचार को सही करना है। प्रेरितों का काम 18:21 देखेंगे, 21 को, 18 की 21, प्रेरितों के काम 18 की 21। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू। परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया। आमीन। मैं जम्मू में था जब परमेश्वर का आत्मा मुझे दर्शन के साथ जम्मू में लाया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2007 में 8 में मैं जम्मू में आया था। उससे पहले मुझे लगातार परमेश्वर दर्शन दे रहा था, लगातार दर्शन दे रहा था। और फिर मैंने एक अपने बहुत अच्छे मित्र हैं सेवा में, जिन्होंने मुझको बहुत मदद करी खड़े होने में। पास्टर हैं वो पंजाब में। तो उनसे जब मैंने दर्शन शेयर किया तो उन्होंने बताया, जो भूमि तू देख रहा है वो एक ही जगह है, वो है जम्मू कश्मीर। मैंने कहा मैं तो कभी गया नहीं। कहता कोई बात नहीं, प्रार्थना कर। 21 दिन की उपवास प्रार्थना में गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, योजना लिया। एक दिन आया, परमेश्वर ने बोला अपना सामान उठा, अपना बैग पैक कर। परमेश्वर ने मुझे ये भी बताया कैसा बैग लेकर के जाना है। मेरे पास एक पिट्ठू बैग होता था, बहुत बड़ा, ट्रैवलर्स बैग बोलते। और वो बैग जब मैंने लेने गया तो उस दुकान पर एक ही पीस बचा था, और उसके बाद मुझे वो बैग नहीं मिला, वैसा बैग ही नहीं मिला। बहुत अच्छा बैग था। परमेश्वर ने बोला एक बैग रखना, उसमें सारा सामान डालना, जितना सामान, क्योंकि अब तेरी यात्रा शुरू है। तो मेरे को बोला उसमें एक छतरी जरूर रखना। मैं छतरी बीच में रखता था। हालेलुया। तो वो छतरी के साथ मैं उस बैग को उठा करके मैं ट्रेवल करता रहा। मिलिट्री बैग होता था, बहुत बड़ा बैग था। ठीक है। वो बैग लेकर के परमेश्वर ने बैग भी दिखाया, परमेश्वर ने यात्रा को तैयार किया, मुझे तैयार किया। फिर उस जगह पे लेकर के जहां मैं किसी को नहीं जानता हूं। मुझे एक फोन आता है यात्रा से पहले, और कौन सी, क्रिश्चियन कॉलोनी से, क्रिश्चियन कॉलोनी से मुझे फोन आता है, जम्मू में। वहां से मुझे फोन आया, कोई नौजवान लोग हैं जो मुझे बुला रहे हैं मीटिंग के लिए। उन दिनों में तो इंटरनेट नहीं था, उन दिनों में कोई ऐसी बात नहीं थी, परंतु मुझे किसी ने बुलाया। और वहां पे जब मैं गया, उन्होंने मेरा इंतजाम किया। वहां एक होटल में, मुझे छोटे से होटल में, एक छोटे से कमरे में ठहराया। मैं पास्टर को अपने साथ लेकर के गया था, क्योंकि पहली बार जा रहा था। मैंने कहा आप भी मेरे साथ चलिए, मेरे को तो वहां कोई नहीं जानता, और मैंने कभी ऐसे यात्रा भी नहीं करी। वो मेरे साथ आए थे। मेरे कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर से पूछो। परमेश्वर के पास एक योजना है, हानि की नहीं है, लाभ की है। हालेलुया। हमें ना तो हम अपनी हानि पता है, ना हमें अपना लाभ पता है। आमीन। सो परमेश्वर ही आपको हानि और लाभ दिखाएगा, और आपको ऐसी नगर में लेकर के जाएगा, ऐसी यात्रा। पहला कुरिन्थियों 4:19। पहला जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, एक लास्ट आयत और रह गई, फिर हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 4:19। आपको यात्रा के लिए परमेश्वर तैयार करे। आपने कहाँ जाना है, किधर प्रचार करना परंतु है। हाँ पढ़िए। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। हाँ, उन फूले हुए बातों को नहीं, बल्कि उनकी सामर्थ को जान लूंगा। कौन सा सामर्थ उस शहर में काम कर रहा है, उन लोगों में काम कर रहा है। प्रभु ने चाहा तो मैं फिर आऊंगा। और जब मैं जम्मू पहुंच गया, मेरा इंतजाम उन लड़कों ने करा, मीटिंग हुई। फिर मेरे को पास्टर अकबर मिला, नहीं असगर मिला। असगर मेरे को लेकर, पास्टर अकबर का भाई, तो वो मुझे कहाँ लेकर गया, अकबर के घर में लेकर गया। वहां पे रहा, वहां पे मैं 6-7 महीने रहा उनके घर। और मैंने ऐसी आत्मिक जंग को सीखा है वहां, जो आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। पर एक समय आया, प्रभु ने मुझे सवेरे सवेरे दर्शन दिया। उस समय
तुम्हारे वो शेपर्ड केयर वालों की मीटिंग हो रही थी उनके उनके हॉल में। हालेलुया। उसी दिन मुझे प्रभु ने दर्शन दिया और मेरे को प्रभु ने बोला, चल अपना सामान उठा, गाड़ी आ गई है, तवी पे जा, तेरी गाड़ी तैयार खड़ी है, तू निकल यहाँ से। मैंने सुबह उठते ही फरमान जारी कर दिया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। वो कहते, पास्टर बताया नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, प्लीज आप अभी मत जाओ। आप नाराज तो नहीं हो गए? आपको किसी ने कुछ दुख तो नहीं पहुंचाया? मैं कहा मुझे किसी ने कुछ नहीं पहुंचाया है। मुझे प्रभु ने बोला निकल अब यहाँ से, तेरा समय पूरा हो गया। मैं यूं ही नहीं कहता हूं कि मैं आत्मा के चलाए चलता हूं। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलना मुझे पता है कैसे चलना। बहुत सारे लोग गलत ले जाते हैं इस मतलब को, वो पास्टर अपनी मर्जी कर रहा है। हालेलुया। वो कहता अगर प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे और तुम्हारी सामर्थ्यों को भी हम जान लेंगे। आप जिस नगर में जाओगे प्रभु आपको प्रकट करे कि आप वहां जा रहे हो तो वहां कौन सी सामर्थ काम कर रही है। याद रखना, परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए बनाया है। तो जयवंत होने के लिए पहले से योजना होनी चाहिए। कोई भी अपना अपना काफिला तैयार नहीं करता जब तक उसके पास योजना ना हो। हालेलुया। इब्रानी 6:3 देखेंगे। इब्रानी 6:3 वचन की समाप्ति करेंगे फिर इसके बाद। इब्रानी 6:3। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। इब्रानी 6:3। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। अगर परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। यही करेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहे, क्या परमेश्वर की योजना है? उसकी आपने योजना को जान लिया है? क्या परमेश्वर ने आपको ब्लूप्रिंट दे दिया है? क्या परमेश्वर ने आपको बता दिया है कि मेरे बेटा मेरी बेटी, आपने ऐसा काम करना है, ये योजना है? हालेलुया। हैव यू गॉट द प्लान? क्या आपने अपने घर को ऑर्डर में ले लिया है? परमेश्वर से बोलिए, प्रभु ये शरीर तेरा मंदिर है, ये तेरा रहने का स्थान है, तेरा आत्मा यहाँ वास करता है। मुझे ऑर्डर दो प्रभु, इस मकान को मैं ऑर्डर में लेकर के आ सकूं, आपके अधीन लेकर के आ सकूं, ताकि कोई भी बात, कोई भी योजना मैं अपने विचार से, अपनी इच्छा से ना बनाऊं। हालेलुया। अगर ये ऑर्डर में हो गया तो आपकी सारी चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी। आपके मन के विचार ऑर्डर में नहीं आ सकते, क्योंकि वो सिग्नल पकड़ते रहेंगे, कोई ना कोई सिग्नल पकड़ेंगे। आपको पता लगना चाहिए कि सिग्नल कहां से आ रहा है। हर बात परमेश्वर का आत्मा नहीं बोलता है। हालेलुया। आए हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन, प्रभु के दास लोग जुड़े हैं, कोई भी, किसी को भी आत्मा में अगुवाई होती है तो प्रार्थना करें वचन की समाप्ति के लिए। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, आज के इन खास बहुमूल्य वचनों के लिए। इन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई पर को सब में फेल हो गया। हालेलुया। हम्म। कई बार हमारे ऊपर शारीरिक रूप से कुछ ऐसी बातें हो जाती है, ऐसा सताव आ जाता है जो हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रभु लेकर के आया। हाँ, बाइबल हमें जरूर बताती है कि विश्वास परखा जाए। हो सकता है वो आपका विश्वास परख रहा था, वो देख रहा था कि ये इस मुश्किल घड़ी में, इस ऐसी परिस्थिति में, जब जब जीवन की भी आशा नहीं रहती। हालेलुया। जब जीवन की आशा नहीं रहती, उस परिस्थिति में भी क्या ये मेरा काम करेगा? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या ये मेरा प्रचार करेगा? आज हम लोग हम्म। कर्जे की चिंता करते, ये कर्जा, वो कर्जा, ऐसा कर्जा। हम प्रभु का काम करें। हालेलुया। कर्जा भी उतर जाए, सारी बातें ठीक हो यस। जाएंगी। एंड याद रखना, परमेश्वर सब जानता है, उसको सब पता है। हालेलुया। यस।
बहुत अच्छी गवाही। प्रभु आपको और हिम्मत दे। और मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर आपके साथ होगा जब आप कचहरी में जाएंगे। वकील आपका परमेश्वर है, जज आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वो फैसला करेगा, दुनिया के जज नहीं करेंगे। आमीन। परमेश्वर आपके साथ है, चिंता ना करें। परमेश्वर आपको जयवंत बनाएगा हर परिस्थिति में, हर हाल में। हालेलुया। We और must pray for him. हाँ, अब मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु राजकुमार को हम तेरे हाथों में देते, तेरे दास है Hallelujah. प्रभु। Yes, Lord. Thank you, प्रभु तेरा Jesus. सेवक है पिता परमेश्वर, तेरे तूने इन्हें बुलाया है, ये तेरी सेवा कर Yes, रहे हैं प्रभु, चाहे कैसी भी है प्रभु, तेरी सेवा है प्रभु। आज yes, वो Lord. परिस्थिति आई है पिता परमेश्वर, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, तू इनका Yes, Lord. निगहबान हो पिता परमेश्वर, तू इनका Yes, निगहबान Lord होकर के Jesus. आकर आगे आगे होकर के चल पिता परमेश्वर। Yes, Jesus. जब ये कचहरी में खड़े हो जाएं प्रभु, जब इनकी पेशी हो पिता परमेश्वर, वहां पर तेरे Yes, Lord. स्वर्गदूत हो पिता परमेश्वर। Yes, Lord. हालेलुया प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत तख्तों को पलट दे पिता परमेश्वर। Yes, ऐसा Lord Jesus. सामर्थ रखते हैं पिता परमेश्वर। Change the तेरे circumstances. स्वर्गदूत इन फैसलों को बदल दे, ऐसा Mm. सामर्थ तेरा रखते हैं Dispatch your प्रभु। angels. Yes, Lord. स्वर्गदूतों में खुद की सामर्थ नहीं है, परंतु तेरी दी हुई सामर्थ है पिता परमेश्वर। Dispatch your ओ angels. खुदावंत पिता परमेश्वर, तू इस बच्चे के साथ हो पिता परमेश्वर। उस Yes, दिन को, Lord उस Jesus. समय को, उस घड़ी को, उन लोगों Yes, को, Lord. उन वातावरण को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। Yes, जो Lord कचहरी के Jesus. अंदर जो माहौल है, उस Yes, सारे Lord. माहौल को प्रभु तेरे स्वर्गदूत अपने हाथों में ले Yes, पिता Lord. परमेश्वर। Yes, Lord. चारों शफेरे स्वर्गदूत हों प्रभु, लोग Amen. जाने कि Hallelujah. आज वहां पर तेरी उपस्थिति है पिता परमेश्वर। Yes, Lord. हालेलुया। Take लोग control. जाने तेरी उपस्थिति को, वो जानने पाए पिता परमेश्वर। पिता Discharge. परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो तेरी उपस्थिति को देखने पाए, महसूस करने पाए। Amen. और जो ये निर्णय है, जो कोर्ट का फैसला है पिता परमेश्वर, Yes, Lord. ये अद्भुत रीति से प्रभु तू अपने हाथों में ले पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद Hallelujah. देते प्रभु। प्रभु इस समय मैं कोई भी बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, परंतु तू सब जानता है पिता परमेश्वर। Yes, तूने Lord. मेरे हृदय Hallelujah. में डाल दिया है, तो वैसा ही कर दे पिता परमेश्वर। जो Thank you, तूने मुझसे Jesus. बोल दिया है, मेरे मन के विचारों में Yes, रख Lord दिया है पिता Jesus. परमेश्वर, Of कि my तेरे बच्चे peace. के साथ तू है। और इसका Hallelujah. बाल भी बाका नहीं करने पाएगा शैतान Yes, पिता Lord परमेश्वर। Jesus. हालेलुया। इसके बालों की भी प्रभु तेरे Hallelujah. वचन में लिखा है कि तू हड्डी हड्डी की रक्षा God. करने वाला परमेश्वर है। तू हर In the name of एक my चीज, तूने तूने बोला प्रभु, तेरे सर के बालों को मैंने गिना हुआ है पिता परमेश्वर। yes, तू Lord, इनके have दिनों को mercy. जानता है, तू इनके समयों को जानता है पिता परमेश्वर। Have mercy, प्रभु हम Lord Jesus. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो कुछ तेरे दास के जीवन Have में इस समय हो रहा, mercy, have तू इन्हें mercy. जयवंत करके निकाल करके लाएगा पिता परमेश्वर। Show your mercy, Lord. हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तेरी दया और तेरी करुणा Show your इनके mercy. साथ रहेगी और चलेगी Show पिता your mercy. परमेश्वर। ओ Yes, तेरी Lord. करुणा और तेरी दया को ये देखने पाएंगे, और Oh, yes, विरोधी Lord शर्मिंदा Jesus. हो जाएंगे पिता परमेश्वर। Show your mercy, Lord. विरोधी शर्मिंदा हो जाएंगे पिता परमेश्वर। मैं ये Show your प्रार्थना करता mercy. हूँ, विरोधियों के मुंह बंद हो जाएं पिता परमेश्वर। Yes, in विरोधी Jesus' name. प्रभु समझ ना पाए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं पिता In परमेश्वर, Jesus' क्यों name. कर रहे हैं प्रभु। Yes, विरोधी के खेमे में गड़बड़ी हो जाए पिता परमेश्वर। विरोधी Lord. के Release खेमे in में Jesus' name. जैसे वो चार कोड़ी जब चले, Thank you, तो Jesus. विरोधियों को ऐसा लगा कि लश्कर आ गया है। ओ Thank you, प्रभु पिता Jesus. परमेश्वर, तेऊ अपनी सेना को तैयार कर, तेरे स्वर्गदूत वहां मौजूद हो पिता परमेश्वर। Amen. वो फैसला सुनाने वाला तेरा मुख होना चाहिए प्रभु। राजाओं का राजा तू है, न्यायाधीश तू है पिता परमेश्वर, Yes, Lord. वकील तू है पिता परमेश्वर, इस केस की पैरवी करने Hallelujah. वाला तू है पिता परमेश्वर। Yes, Lord खुदावन तू above इस all. केस की, इस बच्चे की पैरवी कर पिता परमेश्वर। Take control, take charge. ओ प्रभु, इस Yes, Lord. इस देश के न्यायाधीशों को तेरे हवाले कर देता हूँ पिता Yes, we परमेश्वर। bind them उन्हें in तू the नमर कर दे, precious तेरा blood of भय Jesus. वहां प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर। Lord, यीशु मसीह के your नाम से fear मांगते be हैं, upon them. यीशु मसीह के नाम से Jesus. प्रार्थना को मोहर बंद करता हूँ, सील Yes, करता हूँ Lord पिता परमेश्वर। Jesus. Seal it तेरा in the बच्चा blood of Jesus. जयवंत हो जाए पिता परमेश्वर, Lord, give him यीशु मसीह victory. के नाम से। In आमीन, Jesus' name we pray. Amen. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. और किसी के पास कोई गवाही कोई देना चाहता है, कोई बात परमेश्वर की बताना चाहता है? Amen. पास्टर राजकुमार, आपके लिए प्रार्थना निरंतर कर रहा हूँ और करता रहूंगा, चिंता न करें। आप वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप वहाँ अकेले नहीं होंगे, ठीक है? आपके साथ परमेश्वर होगा, यस सर। ठीक है? परमेश्वर सब बातें जानता है, ठीक है?
मैं भी जी, आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा, चिंता ना करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। हाँ जी, और कोई कहना चाहता है, कुछ कुछ बोलना चाहता है कोई? किसी के जीवन में कुछ काम हुआ है प्रार्थनाओं के द्वारा कुछ? प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी, प्रेज द लॉर्ड भाभी जी। अच्छा, एकदम से, हाँ प्रेज द बोलिए, लॉर्ड क्रिस्टा सिस्टर। क्रिस्टा बोलिए। सबको मेरी नमस्ते जी। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगी, ज्यादा लंबी नहीं करूंगी। इन शॉर्ट में उसको गवाही को आपके सामने रखूंगी परमेश्वर की महिमा के लिए। कल मैं शाम को हॉस्पिटल से आई, मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ नर्सिंग में, और शाम को आई जब वापस तो ठीक थी मैं एकदम से बिल्कुल। शाम को प्रॉफिट जी को मैं अपने पास, मतलब मेरे हस्बैंड पास्टर है, मैं उनको कहने लगी कि मैंने कहा प्रॉफिट जी से बात करनी है अब। मतलब 1-2 दिन हो गया, बीच में गैप हो गया था, तो मैंने कहा कॉल लगाओ, हम बात करेंगे। तो शाम को जल्दी हमने मतलब डिनर वगैरह कर लिए, काम वगैरह निपटा के सारा, तो हम ज्यादातर काम जल्दी खत्म करके इनसे बात करते हैं रात को। तो हमने रात को कॉल लगाई ऐसे, तो सिर्फ बात करते करते ना मेरी बेटी को ना थोड़ा ऐसे ड्राई कफ हो रही थी। तो मैंने इनको बोला इसको सिर्फ इसकी तो उसको दे दो, दवाई दे दो। तो वो तक मैंने भी ले ली थोड़ी सी। मैंने जैसे पी ना, कोई आधे पौने घंटे के बाद ना, बात करते करते, बात अभी चल रही थी हमारी, हम आपस में बात कर रहे थे, अच्छी वाली थी, मतलब बात करते करते मेरे को ऐसे शिवरिंग से शुरू हो गई, शिवरिंग शुरू हो गई। मैंने मुझे मैं बार मतलब बात करते हुए पहले उनको इशारे से पूछू, क्योंकि ये बात कर रहे थे प्रॉफिट जी और भाभी जी और के साथ। तो मैं इनको पूछ रही थी, मैंने कहा ये जो मेरी दवाई सिरप ली है, ये इसकी डेट ओवर तो नहीं ना होगी थी? बोलते नहीं, क्या हुआ? मैंने कहा मुझे शिवरिंग होने लगी। तो ये ना ऐसे हंसने लगे, बोलते इस तरह से बच्चे की दवाई है, वो पी के सो गए, तेरे को क्या होगा इसके साथ? मैंने कहा नहीं नहीं, आप जरा चेक करो, हमने ना दवाई वगैरह की, मैंने डेट भी, मेरे को फिर भी ऐसे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, मैंने खुद ही डेट भी चेक करी उसकी, वो भी सब कुछ ठीक था। तो हम ऐसे बात कर रहे थे प्रॉफिट जी हंस रहे थे मेरे को। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही नॉर्मली ऐसे शिवरिंग हो रही है, तो थोड़ी होती 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 मेरे को प्रॉब्लम ना थोड़ी ज्यादा लगी बढ़ने, मेरे को एकदम से ठंड लगने लगी, और ऐसे बहुत अपने आप में वीकनेस इतनी मतलब फील होने लगी। मैं बात करते करते लेट गई, हम बैठ के वीडियो कॉल कर रहे थे, तो मैं लेट गई। मैंने इनको बोला आप बात करो, आप अपनी तरफ कैमरा कर लो, मैं 2 मिनट लेट जाती हूँ। मैं लेटी तो मेरे को ज्यादा जब प्रॉब्लम होने लगी, तो मैंने बीच में ये बात कर रहे थे, मैं बीच में बोलने शुरू हो गई। फिर भाभी जी पूछने लगे आपने कौन सी सिरप ली थी, फिर मैं बताने लगी, मैंने कहा मैंने ये थोड़ी सी अभी ली है, पर मैंने कहा स्माइरा तो पी के आराम से सो रही है, मेरे को शिवरिंग क्यों हो रही है इतनी? तो फिर मैंने प्रॉफिट जी को भी बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर बोलने लगे चलो बैठ के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते करते बहुत सारी परमेश्वर ने बहुत सारे भेदों को प्रकट किया, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारी बातों को प्रकट किया। और मेरे को नहीं पता था, मैं जहाँ गई थी वहां से कुछ सौगात लेके आ गई थी। वो एरिया, मेरी अभी रेडियोलॉजी में ड्यूटी है, तो वो एरिया भी उस हिसाब से बहुत अलग अलग सा है, मतलब सिर्फ पेशेंट्स होते हैं और जो हमारे साथ डॉक्टर्स होते हैं, बाकी किसी किसी का भी वहां पे आना जाना नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने इस चीज को, इनके साथ बात होती थी, तो उसी उसी दौरान चलते चलते जब प्रार्थना शुरू हुई, प्रार्थना शुरू होते होते जैसे ही प्रार्थना करने लगे, मेरे को एकदम से इतनी ज्यादा एंजाइटी बढ़ गई, मतलब मेरे को ऐसे अपने आप में ना बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा वीक भी लगी, और ऐसे वो अपने आप में कि मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है, मुझे ऐसे फील हो रहा था प्रार्थना करते हुए। तो लास्ट में जब इन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना वाला पानी दिया, उसके बाद एकदम से मैं काम हो गई, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे शांत सी होकर बैठ गई। मुझे तो ठीक है, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। और परमेश्वर ने और भी बहुत सारी बातों को, वेदों की बातों को प्रॉफिट जी के थ्रू और भाभी जी के थ्रू प्रकट किया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर सुबह हम, आज संडे था, तो मैं सुबह ऐसे बात होते तो हम आपस में बात कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड की। मैंने कहा देखो ये भी परमेश्वर का समय था। ये मेरे को बोलते हैं अगर तू वो सिरप नहीं पीती तो पता नहीं चल रहा था, तूने पता नहीं क्या 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 ड्रामा कर देना था आगे। तो वो तो तुझे शिवरिंग हुई, तो फिर जाके बात पकड़ने आई, तू तो चल रही थी ऐसे ही आराम से। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप दोनों का भी। और मैं इनको बोल रही थी, मतलब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, ये मेरे को बोल रहे थे परमेश्वर का धन्यवाद, सच में परमेश्वर ने मतलब हमें उनके साथ जोड़ा, कुछ ना कुछ सोच के ही जोड़ा, हम तो चल पड़ते हैं ऐसे ही आगे पीछे। तो बहुत सारी बातों को जिनकी आज भी मतलब बड़ी सारी चीजों को हमने इनसे सीखा है, और आत्मिक जगत की बहुत सारी बातों को सीखा है, और बहुत सारी बातों को आगे हमने सीखना भी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इनके जीवनों के लिए, कि परमेश्वर ने मतलब हमें इनके साथ जोड़ा हुआ, और बहुत सारी चीजों को हम सीखते हैं इनसे, बड़ी सारी चीजों का जहाँ हमें नहीं पता चलता, ये हमें गाइड करते हैं उस चीज को लेकर। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और क्योंकि मैंने तो नॉर्मली यही सोचना था कि वो सिरप ही है, उसकी वजह से कुछ रिएक्शन होगा, और मैंने सो जाना था। तो उसके बाद मेरी डिलीवरी, परमेश्वर का धन्यवाद, इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, मुझे डिलीवर किया, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह से मैंने बहुत मतलब, पहले हम उठे
फिर मीटिंग भी हमने अपनी चर्च यहाँ पे आज हमने जो संडे मीटिंग करनी थी वो भी की, उसके बाद भी बहुत काम किया। अभी मतलब मीटिंग खत्म ये शुरू होने से पहले पहले मतलब मैंने सारा काम निपटाया, पर बहुत एनर्जेटिक अपने आप में फील कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद से रात को कोई सपना भी कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे डिलीवर किया फिर से एक बार। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए, परमेश्वर ने समय दिया। सबको जानती हूँ। जय मसीह। अभी Amen. Amen. क्रिस्टा तो बीच में से चीजों को खा गई। मैं बताता हूँ क्या हुआ था थोड़ा सा, और उसने बताया नहीं। तो ये अपने कहीं काम पर जाती होगी, पर इसने क्या किया था, अपने बच्चे की दवाई पी ली थी। बच्चे की दवाई एक एक अडल्ट के ऊपर कैसे काम करेगी? वो नहीं कर सकती, वो तो साइड इफेक्ट भी नहीं करेगी। हालेलुया। हम्म क्योंकि वो डोज ही बहुत छोटा होता है। तो इसने वो पी ली, इसको लगा दवाई पी के ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे हो रही लगा। तो अ, बात ये थी, जब हमने प्रार्थना शुरू करी तो परमेश्वर ने कुछ भेदों को प्रकट किया। इनके काम के स्थान से कुछ बातें जुड़ी हुई थी, और जो व्यक्ति है, कुछ एक व्यक्ति के बारे में भी परमेश्वर ने बताया। वो बातें भी सही निकली। सही निकली ना क्रिस्टा, वो बातें भी? जी जी प्रॉफिट जी। हाँ। तो वो क्या था कि कुछ ऐसी चीजें इनके साथ जुड़ गई थी जो उस समय प्रकट होने लगी। जब वो चीजें प्रकट होने लगी, तब मैं समझ गया था कि ये गड़बड़ है, ये दवाई का असर नहीं है, ना तो ठंड लग रही है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, हो सकता है ठंड लग रही हो, पर ये ठंड नहीं लग रही थी। हालेलुया। ये कुछ और मसला था। तो परमेश्वर से जब मैं होकर के मैंने प्रार्थना शुरू करी, तो थोड़ी देर में ही उसको इसको जो है डिलीवरेंस मिल गया। आमीन। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जो है सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। हालेलुया। आप सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया। और अच्छी पास्टर राजकुमार की बहुत अच्छी गवाही थी, उनको भी परमेश्वर आशीष दे। हम्म अभी हमारे बीच में अभी नहीं, चले गए हैं। चले गए हैं। पर हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे जब तक परमेश्वर उनको रिजल्ट नहीं दे देता। हालेलुया। और रिजल्ट मिलेगा उनको। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी नहीं होने देगा ऐसा जो गलत हो। हालेलुया। प्रभु के दास के साथ परमेश्वर रहेगा। आमीन। और कोई कुछ कहना चाहता है? प्रीति, आप कहाँ से जुड़ रहे हो? प्रीति नए हैं। पास्टर जोगिंदर को तो मैं जानता हूँ, ये पास्टर शमी के थ्रू आए हैं। और जय मसीह की बहन, आप कैसे हैं? जय मसीह की प्रॉफिट जी। हाँ। पास्टर जी कहाँ हैं? पास्टर जोगिंदर कहाँ पर? जी वो विश्वासी विश्वासी के घर में प्रार्थना करने के लिए गए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा लगा आप लोग जुड़े। प्रभु आपको हाँ, आशीष तो दे। मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हाँ और दीजिए। आज का टीचिंग बहुत अच्छा लगा। और प्रॉफिट जी बताया जैसे कि परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, परंतु आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। हाँ तो आज का टीचिंग ने बहुत मतलब कि अच्छा से उन्होंने बताया है, और बहुत कुछ नई नई बातों को सीखने को मिला है कि हमें अपने मर्जी से कहीं नहीं जाना है, हमें परमेश्वर से पूछना है। परमेश्वर जहाँ बोलते हैं वहीं हमें जाना है। तो बहुत अच्छा लगा आज का टीचिंग। और परमेश्वर के दास प्रॉफिट जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, आज भी वो प्रार्थना करते हैं, मैं जानती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि बीच बीच में कुछ ऐसा हादसा हो गया था, जो पुलिस वालों ने कुछ पकड़ के, अजरंग दलों ने मतलब परमेश्वर दास पास्टर जी को पकड़ के लेकर चले गए थे। और बहुत प्रार्थना कर रहे थे हम लोग। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। भैया समी भैया जो है उन्होंने भी, और प्रॉफिट जी ही, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो परमेश्वर ने अपने दास को छुड़ाया, और अभी भी तारीख चल रही है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अब तक ले परमेश्वर ने संभाला, सुरक्षित रखा। और कुछ लोगों ने बहुत हमले भी किए थे, थोड़ा कुछ हाथापाई भी किए थे, मारे भी थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर ने उस जेल में रहना था 6 महीने तक, मतलब वो लोग रखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत रिहाई कर दिया, शाम तक छूट गए वो लोग। आमीन। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी परमेश्वर के सेवक लोग का धन्यवाद देती हूँ, प्रॉफिट जग का भी, कि उन्होंने हमारे लिए
प्रार्थना करते हैं और बहुत दिन के बाद हम जुड़े हैं, इसलिए परमेश्वर का दास का धन्यवाद देते हैं। सबको जय आमीन। मसीह की। आप सबको जय मसीह की। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जुड़ पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद। पास्टर शमी ने मुझे आपके बारे में बताया था, पास्टर जी के साथ जो हो रहा है वो भी बताया था। जरूर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैं तो निजी प्रार्थना में रहता ही हूँ। हाँ प्रीति, आप कहाँ से जुड़ रहे हो? जय मसीह की। जय मसीह की। मैं जम्मू से हूँ। जो राजू भैया है ना, राजू पास्टर, वो मेरे ब्रदर है। उन्होंने लिंक सेंड किया था तो मैंने अभी देखा, तो इसलिए मैं अभी जुड़ पाई। अच्छा 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 अच्छा, राजू जी। पास्टर मैं नहीं जानता हूँ, शायद शमी जानता होंगे। पास्टर रा, राजकुमार। अच्छा, पास्टर राजकुमार। राजकुमार। अच्छा अच्छा। ठीक है। छोटा नाम, छोटे नाम से नहीं मैं जानता हूँ, राजकुमार तो मैं जानता हूँ। अच्छा, राजू कहते हैं। जी जी। ठीक है। तो कहाँ पर हो आप, जम्मू में? एक्चुअली मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, अमृतसर में हूँ मैं। अच्छा, आप अमृतसर, वेस्ट जम्मू में कहाँ से? बेसिकली जम्मू में जहाँ पे राजू भैया है ना, तो बस वहाँ पे ही अच्छा, रहते हैं। उनके एरिया में ही हो। ठीक ठीक ठीक। जी और जी। अभी अमृतसर में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे जी। हो? ओके, जॉब कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बेस्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रभु आपको आशीष दे और और बढ़ाए। आप अपने जॉब, क्या कोई बैंक में काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे जी नहीं, हॉस्पिटल में काम करती हूँ मैं। हो? अच्छा, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल। आप क्या जी जी। क्या काम करते हम हो? जी। हॉस्पिटल में क्या काम करते हो? कनेक्शन कट रहा है शायद, है ना? हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग स्टाफ। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ। स्टाफ नर्स ऐसे। अच्छा। जी जी। ओके। हालेलुया। कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते हुए? अभी मेरे को 1 ही मंथ हुआ है यहाँ पे आए। 1 मंथ हो गया अभी। न्यू ज्वाइनिंग है ना? जी, पहले मैं जम्मू में होती थी। ओके। आप पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने क्या पढ़ाई क्या करी है? नर्सिंग प्रॉपर करी हुई है? जी, मैंने बीएससी नर्सिंग की है। बीएससी नर्सिंग करी हुई है। जी। आपका मैथमेटिक्स कैसा है? नॉट गुड। नॉट गुड। क्योंकि मैं बार बार मैथमेटिक्स, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, मैंने कहा प्रभु बैंक में तो काम नहीं करती, मैथ का क्या चक्कर है? आप स्ट्रगल कर रहे हो मैथमेटिक्स में? हाँ, ट्राई करती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, प्रभु आपको बढ़ाएगा, चिंता ना करें। गॉड विल गिव यू विजडम। ओके। थैंक यू। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। ग्लोरी जीसस। फादर वी प्रे बिफोर यू लॉर्ड मास्टर। प्रभु हम प्रार्थना में आते पिता परमेश्वर, प्रीति के लिए प्रार्थना करते, जो भी इनका एरिया में कमजोरी है पिता परमेश्वर, उस कमजोरी को तू जानता है प्रभु। कमजोरी में नया बल दे पिता परमेश्वर, बुद्धि दे प्रभु, हर काम करने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस बच्ची के साथ हो पिता परमेश्वर। इस शहर में ये नई है पिता परमेश्वर, शहर में जब रह रही है, काम कर रही है प्रभु, इनके साथ हो पिता परमेश्वर। तेरा खास अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो भी इनकी जॉब है प्रभु, उस जॉब को अच्छे से करने के लिए प्रभु इनको बल दे, इनको शक्ति दे, अपनी आत्मा के द्वारा चला प्रभु। प्रेजेंस ऑफ माइंड देना पिता परमेश्वर। शैतान की कोई भी योजना इनके ऊपर चलने ना पाए पिता परमेश्वर। इस बच्ची को संभालना प्रभु, तेरे लहू में इन्हें ढकते हैं, इनकी योजनाओं को तेरे लहू में ढकते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ठीक है प्रीति, चिंता ना करें। धन्यवाद। आपके पापा क्या करते हैं? जी, मेरे पापा मास्टर हैं। मास्टर है? किस चीज के मास्टर हैं? इंग्लिश। इंग्लिश के। आ, और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ। मम्मी हाउस वाइफ। हम्म। मास्टर जी की बेटी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप भी मास्टर बन जाओ। जरूर। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और इससे पहले कि हम यहाँ से रुखसत हो, मैं पास्टर शमी से बोलूंगा आशीष का कलमा पढ़ने के लिए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ तमाम परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के साथ परमेश्वर की दूसरी आमद तक बनी रहे। आमीन। आमीन आमीन। अभी तो अभी तो लेट ही जुड़ी ना प्रीति। हाँ, लेट जुड़ी थी प्रीति, थोड़ा सा वचन एक्चुअली खत्म हो अभी चुका। लास्ट के टाइम पे जुड़ी मैंने अभी ये जो है क्रिस्टा शाह जिनके नेम पे लिखा है, मैंने इनकी गवाही सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे भी जुड़ती हूँ हमेशा, ओह अच्छा, ये वेरी 2 सालों से भैया के साथ जुड़ रही हूँ। उससे पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बट मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइफ कोई में भी बात ऐसे बहुत काम हुए, कोई बात अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकता है। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु आपके साथ है। कोशिश अगर करें संडे को जुड़ सके। कोशिश करें, है ना, हम लिंक भेज देंगे। अगर मुझे लिंक आया तो डेफिनेटली। हाँ हाँ, भेज देंगे। मैं पास्टर राजकुमार से बोलूँगा कि आपको आपका नंबर जो है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल देंगे, तो आपको लिंक मिलता रहेगा। ठीक है। शमी, आप कुछ कह रहे थे? मैं भी गवाही देना चाहता था। अच्छा, बोलो एक्चुअली बोलो सबको बोलो। जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और कल जैसे कृष्णा ने गवाही दी अभी थोड़ी देर पहले कि कल क्या हुआ, और परमेश्वर के दास के द्वारा बहुत सी बातें मुझे भी सीखने को मिली, और बहुत सी बातें परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट की। बहुत सी बातें बताई मेरे जीवन में के बारे में कि क्या हो रहा है, क्या क्या कैसे कैसे, मतलब जो भी आगे सिस्टम, बहुत सी बातें बताई। कुछ बातें हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हम्म। बहुत सी बातों को परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरे जीवन में प्रकट किया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मेरी गवाही ये है कि आज 4 महीने के बाद हमारे यहाँ पे मीटिंग हुआ, आज जो आमीन संडे वर्शिप, क्योंकि यहाँ पे हमारे विरोध था काफी, तो हमारी मीटिंग नहीं हो रही थी 4 महीने से। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते 4 महीने के बाद आज हमारी सारी कलीसिया इकट्ठी हुई, वर्शिप भी किया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और काफी 5 लोग बपतिस्मे के लिए भी तैयार हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर महान है। मैंने परमेश्वर के दास को बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी यहाँ पे मीटिंग बंद है, विरोध काफी चल रहा है। तो इन्होंने भी, प्रभु के दास और प्रभु की दासी ने दोनों ने प्रार्थना की हमारे लिए, और सच में परमेश्वर ने आज ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया कि फिर से एक और बार आमीन। हमारे यहाँ पे मीटिंग शुरू हुआ। थैंक यू सबको जीसस। जय आमेन। मसीह। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत सारी बातें थी, पर वो अभी अ, इस मंच पे बताने वाली बातें नहीं है, कुछ निजी पर्सनल बातें थी। तो बहुत परमेश्वर ने भेद खोले हैं और परमेश्वर ने आशीष दिया। देखिए, जब परमेश्वर भेद खोलता है तो वो आशीष देता है। जब परमेश्वर भेद खोलता है तो आपके बंधन टूटते हैं। हालेलुया। तो प्रोफेसी का मतलब यही है। हालेलुया। प्रोफेसी जब होती है, नबूवत जब होती है, तो आपके बंधन टूटते हैं। हालेलुया। और गवाही केवल यही नहीं है कि आपके जीवन में कुछ हो रहा है, गवाही आपकी ये भी होनी चाहिए कि आपको वचन से आशीष मिल रही है। हालेलुया। आमेन। वचन से आशीष मिल रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गवाही। आप सबको जय मसीह की। अगले So संडे फिर we should मुलाकात करेंगे। we should pray for testimonies. हाँ, वील प्रे फॉर टेस्टिमनीज। प्रभु आप ही कर दो फिर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए पिता। एक एक गवाही जो हर एक के जीवन में से आया है पिता परमेश्वर, उन सब गवाहियों के लिए हम आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। और बहुत सारे काम होने के लिए पिता सामर्थ दीजिए और अपने अनुग्रह को इनके ऊपर बढ़ाइए पिता परमेश्वर। और इस मीटिंग में दोबारा मिलने में फजल दीजिए पिता परमेश्वर। नेक्स्ट संडे हम फिर से जुड़ पाए पिता परमेश्वर, और जो लोग नहीं जुड़ सके उनको भी जुड़ने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर। और लोग जो भूखे प्यासे हैं वो लोग भी आए और पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तृप्त हो। सारी महिमा यीशु नासरी को देते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की फिर से एक बारी। क्योंकि बार बार हम जय मसीह करते फिर हम बातें करने लगते। प्रेज हालेलुया। द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फाइनली आप जाएं, आशीष पाएं, परमेश्वर की बरकतों में जिए। हालेलुया। जय मसीह। आमीन।